क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आप कनाडा आना चाहते हैं और आप श्योर नहीं हैं कि बेसिकली चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, कनाडा का इमिग्रेशन के रूल्स क्या हैं, क्योंकि इतनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं। तो 2024 और 2025 के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली है कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। और स्पेशली आप अगर अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके आउटकम को चेंज कर सकता है या बेसिकली इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो कौन सी मेजर चीजें कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में होने वाली है इस साल, नेक्स्ट साल, राइट और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, राइट आज की वीडियो कौन से मेजर ट्रेंड्स हैं जो हम देख रहे हैं इमिग्रेशन के अंदर, जिसको आपको भी पता होना चाहिए, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीजें आपको भी अफेक्ट करती हैं, राइट तो भाई पहली बात देखें कि हम है ना, पहली चीज बात करेंगे विजिट वीजास की। देखें विजिट वीजास हार्ड और भी हार्ड होते चले जाएंगे। अगर लेट्स से कि आपका बहुत तगड़ा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका कनाडा के अंदर टाइज नहीं है, मतलब कि आपके कोई रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त यार नहीं रहते, राइट। आपकी बेसिकली फाइल अगर कमजोर है ना, अगर आपकी विजिट वीजा के लिए, तो आप छोड़ दें, मतलब कि अब वो दिन चले गए हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम एक वेव्स फॉर्मेट में ऑपरेट करता है। हमने एक डेढ़ साल पहले देखा है हाई, जब हर किसी को मिल लेती विजिट वीजा, ऐसा लग रहा था कि भाई आप है ना किसी को भी अप्लाई करवाते तो अप्रूव हो रही थी। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम लो लो पॉइंट पे आना जा रहे हैं, जब लाइक कम से कम विजिट वीजाज अप्रूव होंगी, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हमें अभी ज्यादा लोग नहीं चाहिए यहाँ पे टेम्पररी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हो गए, राइट सो एक तो ये चीज है कि अगर आपकी फाइल अगर स्ट्रांग नहीं है तो भाई आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई नहीं करो, बेकार है, खामा खामे पैसे जाया कर रहे हो। और आपको कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट्स नॉट ट्रू। हाँ, आपकी अगर फाइल बहुत तगड़ी है, आप बाकी मुल्क घूम चुके हो दुनिया में, आपके बच्चे रहते हैं कनाडा में, आपके भाई रहते हैं कनाडा में, दो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फाइल्स अभी भी अप्रूव होंगी। वीक फाइल्स अप्रूव नहीं होंगी विजिट वीजा के। इससे बेहतर है एक डेढ़ साल वेट करो आप, ओके। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि मेजर मेजर जो ट्रेंड हम बेसिकली कनाडा के अंदर देखेंगे, वो ये भी हम देखेंगे कि लेकिन वो स्टडी वीजा जो कनाडा के अंदर बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स के थ्रू आती थी, उसमें भी मेजर सख्तियां होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि भाई लेट्स से कि जब आप बैचलर्स करते हैं तो आपको बैचलर के बाद वर्क परमिट नहीं मिल रहा अभी, सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स को मिल रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आप बैचलर करने आते तो भाई आपकी जो हस्बैंड या वाइफ होते थे, एक बंदा पढ़ता था, दूसरा बंदा काम करता था, थोड़े बहुत पैसे भी बन जाते थे, राइट। अभी आप ये नहीं कर सकते। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो, आपकी स्पाउस को सिर्फ मास्टर्स के, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो कनाडा के लिए, तभी आपकी स्पाउस को जो है ना मिलेगा वर्क परमिट, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अराउंड भी मेजर सख्ती होना शुरू हो गई है। अच्छा, और एक और बात कि स्टूडेंट्स के नंबर भी कम हो गए। तो उसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भाई पहले लेट्स से कि 100 लोग बच्चे आ सकते थे, अभी सिर्फ 60 से 70 आ सकते हैं, राइट ओके। सो स्टूडेंट्स का भी कोटा रिलेटिवली कैनेडियन गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो देखो देखो, जब हमेशा भी ये भी विजिट वीजा की तरह है। अगर आपकी फाइल तगड़ी है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपकी आपकी स्टडी वीजा का जो फाइल है आपकी स्ट्रांग है, आपका होगा। आपकी स्टडी वीजा की फाइल वीक है, आइल्स में आपके कम मार्क्स हैं, आपका बैंक अकाउंट के बैलेंस लो है, आप कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, तो ये सारी चीजें आपकी फाइल को अफेक्ट करेंगी और आपके चांसेस कम से कम होते जाएंगे, राइट ओके, इन फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट मेजरली जो है वो स्टडी वीजाज स्टूडेंट्स के ऊपर मेजर मेजर कर्व कर रही है, राइट ओके। अच्छा, तीसरी चीज, राइट अब मेजर एक चीज ट्रेंड देखेंगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी एक एआई, लेकिन एआई इम्प्लीमेंट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है फ्रॉड डिटेक्शन के अराउंड और फेक डॉक्यूमेंट्स के अराउंड। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि वो विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उसी दिन या नेक्स्ट दिन या विद इन समटाइम्स एन आवर उनका रिजेक्शन आ जाता है। वो एआई के थ्रू होता है। तो एआई ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। क्यों? क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, प्लीज प्लीज कोई फेक डॉक्यूमेंट या फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं यूज करें। आप अपनी फाइल को खराब करेंगे, खामा खामे बैन होंगे, आपकी फाइल खराब होगी, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या होगा, फ्यूचर में बैन हो जाएंगे, आप भी नहीं आ सकते, फैमिली का भी फाइल आप खराब करेंगे, राइट। और बिकॉज स्पेशली आफ्टर द एआई इम्प्लीमेंटेशन,
बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और हमें पता है पकड़े जा रहे हैं, राइट? ओके। एक और चीज जो मेजर पहले होती थी कि लाइक कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, जब आप विजिट वीजा के लिए आते थे ना तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती थी इजीली, 3 महीने की, 6 महीने की। तो लोग करते ये थे कि 6 महीने के जर्नली वो रह सकते हैं, पर वो एक एक साल तक एक्सटेंड करवा लेते थे, राइट? अभी आपको नहीं मिल करने दे रहे, एक्सटेंड आपको नहीं करने दे रहे अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एक्सटेंशन जो मिलती थी विजिट वीजा पे, राइट और बाकी वीजा अब नहीं मिलेंगी। तो जस्ट एक और बात भी, ये भी आप ख्याल रखें, राइट के एक मेजर अनाउंसमेंट येस्टरडे आया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप वीजा के अराउंड सिर्फ 1,000 एप्लीकेंट्स को अप्रूव करेगी अभी, राइट? तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही बात है कि भाई अगर आपकी फाइल तगड़ी नहीं है, अगर आपका इंक्यूबेटर में बिजनेस प्लान नहीं है और अप्रूव, तो आपके पास खत्म हो गई चांसेस। तो मैं ये एक ट्रेंड देखता हूँ अक्रॉस द इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के, ज्यादा से ज्यादा सख्तियां होंगी और ज्यादा से ज्यादा लाइक चैलेंजिंग होता जाएगा सब प्लेयर्स के लिए, लाइक उसके अंदर जाना, मतलब कि क्वालिफाई करना। बिकॉज आप एक्सप्रेस एंट्री के भी पॉइंट्स देखेंगे, हाई जाएंगे, पीएनपी के भी पॉइंट्स हाई जाएंगे, सारे प्रोग्राम्स अक्रॉस द बोर्ड कंपेटिटिव होते चले जाएंगे, राइट? ओके। मतलब कि लेट्स से कि पहले आप लो पॉइंट पे भी चल जाता था काम, अभी और भी हायर पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा। अब इसमें फायदा किनका है? फायदा उनका है कि जिनकी फाइलें अच्छी हैं, जिनकी जिनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज, पैसा, मतलब कि वो हाई टीयर कैंडिडेट है, उनको मसला नहीं होगा। जो बाकी 70-80% जो बेचारों की फाइलें होती हैं जिसमें व्हाट, किसी की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास बाकी चीजें कम है, तब जाके वहां पे चैलेंज होता है, राइट? कि वहां पे आप देखोगे कि उनकी फाइलें नहीं होंगी अप्रूव, राइट? तो अक्रॉस द बोर्ड मेरी एडवाइस आपको ये है, 2 से 3 चीजें मैं आपको एडवाइस करता हूँ, राइट? एक तो ये है कि भाई अच्छा प्रॉपर कंसल्टेंट और लॉयर आप हायर करें जो प्रॉपर काम कर सके आपका, जो आपको एक एक्सपीरियंस लगा सके, बिकॉज इट विल गेट हार्डर एंड हार्डर, राइट? ओके। तो आपकी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन हो, आपको जो एडवाइस करे हो, वो एक्सपीरियंस्ड हो, right? सेकंड चीज, अगर आप भी खुद पढ़े लिखे होते हैं, आप भी समझते हैं रिक्वायरमेंट्स को, अगर आपको लगता है भाई आपके रिक्वायरमेंट से पूरे नहीं उतर रहे, नहीं अप्लाई करें, पैसे जाया करेंगे। क्योंकि होता अक्सर यह है कि कभी कभार लोगों को पता होता है पूरे नहीं हो रहे, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट बोलता है भाई कोई मसला नहीं है, हो जाएगा आपका, राइट? आप करें तो सही अप्लाई, हम करवा देंगे। नहीं करें, खामखा में पैसे जाया करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपना, राइट? ओके। इससे बेहतर मैं आपको रेकमेंड क्या करूं, आप क्या कर सकते हैं कनाडा में आने में नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर? एजुकेशन को अपग्रेड करें अपनी, एजुकेशन लो हैंगिंग फ्रूट है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करें, आइल्स में अपना स्कोर को इंक्रीज करें। इसके अलावा आप फ्रेंच सीखें। what 6 महीने 1 साल में आप फ्रेंच सीख जाएं, फ्रेंच के इतने जबरदस्त प्रोग्राम्स हैं, इतने इजी प्रोग्राम्स हैं आने के लिए। इन्वेस्टमेंट के एरियाज के अंदर एप्लीकेशंस में और भी बढ़ेंगी, C11 के वर्क परमिट्स हो गए, पीएनपी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हो गए। उधर कैनेडियन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाना चाह रही है ताकि यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट्स हो सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कनाडा के अंदर, राइट? ओके। तो अगर वीक फाइल है, अप्लाई नहीं करो, और अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा लॉयर हायर करो ताकि वो आपको प्रॉपरली एडवाइस दे सके। शॉर्टकट नहीं मारो, गलत काम नहीं करो, उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज नहीं करो, फेक नहीं करो, बिकॉज ये सारी चीजें करोगे आपको नुकसान होगा, राइट? ओके। अगर आप कनाडा आने में बेसिकली इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ लॉटिक.com के ऊपर। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।